अर्चना, हमारा सोम हमें वापस तो मिल गया, लेकिन हमारा होकर भी वो हमारा नहीं है। अर्चना, वर्षा की परवरिश ने उसे हमसे दूर कर दिया, इतना दूर कि हम उसे हमारे साथ अपने घर भी नहीं ले जा सकते और ना ही उसे बदल सकते। बदल सकते हैं मानव, हम उसे जरूर बदलेंगे। कैसे अर्चना? तुमने देखा नहीं कितनी नफरत करता है वो हमसे। देखा है मानव, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में उम्मीद है कि वो बदल जाएगा। पता नहीं क्यों। समझ सकता हूँ, मुझसे नफरत करता है क्योंकि मैंने उस पर गोली चलाई, लेकिन तुमने क्या गलत किया? तुमसे क्यों नफरत करता है? मैंने 18 साल बाद उसके सामने ये सच्चाई आई कि उसके आई बाबा वो नहीं है जिनके साथ वो बचपन से रहा। उसके आई बाबा हम हैं। जाहिर सी बात है मानव, किसी को भी तकलीफ होगी इतने सालों बाद ये सच पता पड़ने पर। और आपको पता है उसको बुरा क्या लगा कि उससे बात छुपाई गई, उसे सबने धोखे में रखा। उसको इस बात का बुरा लगा मानव, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। आपको पता है, जहां तक मेरा सवाल है ना, मुझे बहुत बुरा लगा कि वो मुझे अपनी आई नहीं मानता, लेकिन एक तरफ बहुत खुशी भी हुई। इतना सब कुछ पता पड़ने के बाद भी वो वर्षा को माँ ही बोल रहा था। इसका मतलब पता है आपको क्या है? रिश्तों की कदर करना जानता है, उसे रिश्तों की अहमियत है। वर्षा हमें बता रही थी ना कि जब गणपति का हार चोरी हुआ था तो वर्षा ने उसे तुरंत वापस करने को कहा और उसने वापस कर दिया। इसका मतलब क्या है माँ? इसका मतलब ये है जो विरासत में उसे अच्छाई मिली वो उसके पास अभी तक है। वो हमारा खून है मानो, हमारा खून जो कभी गलत नहीं हो सकता। मानो वो रिश्तों की कदर करना जानता है, भले दुनिया की नजरों में वो गलत है, लेकिन मेरा बेटा इतना बुरा नहीं। सोहम का दिल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अर्चना, तुम हर बार इतना पॉजिटिव कैसे सोच सकती हो? क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, इसका भी होगा। हमने कभी सोचा था कि हमारा सोम जिंदा होगा? नहीं ना, लेकिन आज सोम हमारे साथ है माना। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? अब देखना, सोम को हम बदलेंगे माना। हम दोनों मिलकर अपने सोम को वापस लेकर आएंगे, जैसा हम चाहते हैं, है ना? पता नहीं किस मिट्टी की बनी है वर्षा, इतने सालों के बाद भी उसे गलती का एहसास ही नहीं हुआ है। इसीलिए तो वो सोहम को अर्चू को लौटा नहीं रही। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि पापा मेरी अर्चू के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आजी तू ऐसा क्यों कह रही है? अरे तो और क्या कहूँ, तू समझ नहीं रही है। इस बार वर्षा ने बहुत सोच समझकर अपना दांव खेला है। उसने सच्चाई तो सोहम को बता दी, लेकिन जब सोहम ने अर्चना मानव को अपना माँ बाप समझने के लिए इनकार कर दिया, तो वर्षा ने उसे समझाया नहीं कि जो वो सोच रहा है वो गलत है। वर्षा ने तो मौके का फायदा उठाया। आज भी उसने सोहम को अपने से दूर नहीं होने दिया। अगर ऐसा ही होगा तो सोहम को समझाना और मुश्किल होगा। नहीं आजी, सोहम दादा को समझाना मुश्किल नहीं होगा। आजी सच तो वो जानते हैं ना। अब मैं सोहम दादा के पास जाऊंगी, उन्हें सच्चाई माननी होगी आजी। क्या मतलब? क्या करने वाली है तू? नो वे मिस पूर्वी, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलने की परमिशन नहीं दे सकता, और तुम्हारे आई बाबा भी यहाँ पर नहीं है, सो आई कांट डू दैट। सर मुझे डॉक्टर ने कहा है कि सोहम दादा को होश आ गया और मैं उनसे मिल सकती हूँ।
हाँ, लेकिन तुम जो करने की कोशिश कर रही हो, आई डोंट थिंक सो कि वो प्लान काम करेगा। सर देखिए, आप मुझे बस एक बार उनसे मिलने दीजिए। मैं एक बार उनके सामने खुद साबित करना चाहती हूँ कि वही मेरे सोहम दादा है और वो इस परिवार का हिस्सा है। सर, पिछले इतने सालों से मेरी आई अपने बेटे के बिना रही है और अब जब उसे उसका बेटा मिल रहा है तो मैं नहीं चाहती कि हमें मौका गंवाएं। सर, आप शायद नहीं जानते, लेकिन जब से सोहम दादा ने आई और बाबा को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया तब से वो दोनों बहुत अपसेट है। सर, मैं बस उनका दुख कम करना चाहती हूँ। सर प्लीज मुझे एक बार उनसे मिलने दीजिए। ओके। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब जो भी कह रहे हैं वो सब सच है। हम तो और माई बाबा नहीं है, अर्जुताई तेरी माई है जिसने तुझे जन्म दिया है। और मानव देशमुख तेरे बाबा है। ये सब कुछ नहीं चाहिए हमको, ले जाओ यहाँ से। सुना नहीं का तुम लोगों ने? एक कौन वाला लाने का था कोई आया? मैंने। सिस्टर जी, हमको एक तो गोली दे दो, ये आदमी का फेसपा नहीं देखना है। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझ जैसे गुंडे से मिलने आने का, तो मुझे यहाँ पर इनके लिए आना पड़ा। आइए आइए, तोरा ही कमी थी। अभी कुछ ही देर पहले तोरा माई बाबा सताकर गए हमको। कोनो कसर बाकी है तो कर दो पूरी। मैं आपको सताने नहीं आई हूँ, सिर्फ आपको कुछ समझाने आई हूँ सोमनाथ। कोनो दादा वादा नहीं है हम। मेरा नाम विष्णु है, वही नाम से बुलाओ हम। मैं आपको दादा कहूँ या नहीं, ये फैसला आप ये सीडी देखने के बाद ही करिए। कहाँ चला रही हो? हो गई तेरी फिल्म बा खत्म। क्या साबित क्या करना चाहती है? सब दिखा के हमको। ठीक से बात कर। देखा पूर्वी, मैंने कहा था ना, ऐसे लोगों पर ये पैतरा काम नहीं करेगा। देखिए दादा, इस वक्त आप बहुत गुस्से में। आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर आई बाबा से आपका कोई रिश्ता नहीं होता तो वो आपको दरभंगा से यहाँ क्यों लाते? स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आपका ऑपरेशन क्यों करवाते? देखिए मैडम जी, आपको पहली बारी दरोगा की बात मान लेनी चाहिए। कहा है ये सबका असर नहीं होगा हम पर। बहुत अच्छे से जानते हैं मानव देशमुख को, पूरे परिवार को। बहुत चालाक है वो लोग। ये सब कुछ हमको हमारे बाबा से दूर रखने ले किया गया है। नहीं दादा। हाँ चलो, एक बार मान लिया कि हम तेरे दादा हैं, फिर क्या करोगी? कहाँ लेके जाओगी हमको? हाँ, वो घर में जहां हमारा कोनो वास्ता नहीं है, वो खोखले लोगों के पास जो 18 साल से हमको ढूंढे तक नहीं है, वहां लेके जाओगी हमको? दादा आप सब गलत समझ रहे। देखिए ऐसा नहीं है। मिस्टर जी, बहुत सो रहे हैं यहाँ, हमारा दर्द बढ़ता जा रहा है। क्या करे अब? पूर्वी मैम प्लीज आप बाहर जाइए। दादा, इस वक्त आपको मेरी किसी बात पे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखना, जब आपको सच्चाई पता चल जाएगी ना, तब आपको मालूम पड़ेगा।
कि जिन लोगों से आप इतनी नफरत कर रहे हैं ना, सच में आपसे कितना प्यार है। पूर्वी जी, आपकी सीढ़ी। रहने दीजिए इंस्पेक्टर, ये मेरे किसी काम की नहीं। आपको दर्द हो रहा है तो मैं आपको दवाई दे दूं? नहीं, अब कोनो दर्द नहीं। चला जो गया। मानव, चलिए मैंने टिफिन रेडी कर लिया है। अर्चना, डॉक्टर का फोन आया था, सोम को होश आ गया है। हाँ तो चलिए रे मानव। अर्चना, डॉक्टर ने हमें उसके पास जाने से मना किया है। लेकिन अगर मानव, हमें देखकर फिर से वायलेंट हो गया तो क्या हुआ? सर दर्द हो रहा है। मानो बेटा, अदरक वाली चाय पी ले, सर दर्द कम हो जाएगा। ले लो बेटा। आई, मैं देती हूँ मानव को चाय। मैं जानती हूँ कि आपको बहुत तकलीफ हो रही, मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे, लेकिन इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अपने आप को तकलीफ देने का कोई फायदा नहीं माना। पप्पा है ना, वो सब कुछ ठीक करेंगे। पप्पा बाकी सब तो ठीक कर देंगे अर्चना, लेकिन सोहम के दिल में मेरे लिए जो नफरत है, क्या उसे निकाल पाएंगे? क्या सोहम मुझे कभी माफ कर पाएगा? अर्चना, सोहम मुझसे नफरत करता है, इसी ख्याल से इतनी तकलीफ होती है मुझे कि समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। चाहकर भी मैं अपनी इस गलती को सुधार नहीं पाऊंगा। काश कि मैं सोम को बता पाता, ये दिखा पाता कि मैं कितना गिल्टी फील कर रहा हूं। जिस दौर से आप गुजर रहे हैं मानव, शायद उसी दौर से आई भी गुजर रही। जितनी तकलीफ आपको हो रही, उतनी तकलीफ आई को भी हो रही होगी। हाँ मानव, जिस तरह आप सोहम की नफरत नहीं बर्दाश्त कर सकते, उसी तरह आई भी आपकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोहम का गुस्सा आपसे बर्दाश्त नहीं होता, तो आई को आपका गुस्सा कैसे बर्दाश्त होगा मानव? आप एक कदम उठा सकते हैं सोहम को मनाने के लिए, शायद वो मान भी जाए। लेकिन आई क्या करेंगी मानव आपको मनाने के लिए? वो तो अपनी सजा भुगत रही है और उन्हें अपनी गलती का एहसास है मानव। उन्हें पछतावा हो रहा है। हम एक ही घर में रहते हैं मानव, लेकिन एक दूसरे से कोसों दूर। उन्हें माफ कर दीजिए, उन्हें आपकी जरूरत है मानव। वो सिर्फ उसी बात का इंतजार करे कि कब आप उन्हें माफ करें, प्लीज। अर्चना, आई की गलती इतनी छोटी नहीं है कि मैं उसे माफ कर दूं। 18 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। हाँ मानव, 18 साल बहुत बड़ा वक्त होता है, लेकिन गलतियां तो हम दोनों से भी हुई थी ना। माना कि आई ने हमारे बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की,
लेकिन उन गलतफहमियों को हमने भी तो हमारे रिश्ते में आने दिया। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। जब हम एक दूसरे को माफ करके आज एक दूसरे के साथ खड़े, तो फिर आई क्यों नहीं माना? हम आई को माफ कर सकते हैं ना। और एक बात कहूं मानो, जब एक बच्चा अपनी आई से रूठता है ना, तो आई के दिल पर क्या बीतती है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और मैं नहीं चाहती, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि अब आई को और ऐसी तकलीफ हो। और ये तकलीफ सिर्फ आप ही दूर कर सकते। प्लीज आई को माफ कर दीजिए, प्लीज। कुछ मिलता ही नहीं है इधर। ए सुन रही, बाहर से टक टक मत कर। इधर साड़ी नहीं मिल रही मेरी, आ जल्दी। काम करती नहीं कुछ। मानो तू बेटा ऐसे छोटे मोटे काम क्यों करता है? मत कर ऐसे काम। आई, मैंने पहले भी तो ऐसे छोटे मोटे कामों में तेरी मदद की है। तूने मुझसे बात की बेटा, बात की। आई, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ कुछ ज्यादा ही बुरा बर्ताव किया। नहीं बेटा, तू माफी मत मांग, मुझे माफी मांगनी चाहिए। भाई तू क्या बोल रही है? मैं मेरी गलतियों का प्रायश्चित ले रही हूँ बेटा। मैंने बहुत बड़ा बुरा सलूक किया तुम लोगों के साथ, मेरे बेटे के साथ, मेरे बहू, मेरी पोतियों को, सबको मैंने बहुत 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 बुरा सलूक किया तुम लोगों के साथ। मैंने तुम लोगों पर बहुत अन्याय किया। मुझे माफ कर दे, कर दे। बस 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 आई, प्लीज देख आई, तू ऐसे हाथ जोड़कर मुझसे ऐसे माफी मांगकर मुझे और शर्मिंदा मत कर। मुझे माफ किया था बेटा। भाई मैंने तुझे तेरी गलतियों की सजा दी, लेकिन जब वही सजा मुझे मेरे बेटे ने दी तो तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने तेरे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। मैंने तुझे तेरे अपने ही घर में सबसे दूर रखा, तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तू मला माफ कर आई, मला माफ कर। अरे मानो, वो भी आई है, तुझसे मिलना चाहती है। तू रो रहा है? नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। क्या? वो भी तेरा इंतजार कर रही है। आज मेरे बेटे ने मेरे साथ बात की। अब तो कम से कम तुझे शांति मिल गई होगी ना? अब तो दूसरों को शांति से जीने दे। मतलब मैं किसे शांति से नहीं जीने देती? अर्चना, तेरे बेटे ने तुझसे माफी मांगकर अपना बड़प्पन दिखा दिया। तू अर्चना से माफी मांगकर उसको दिखा दे कि तू मानव की आई है। जैसे कि देख, अच्छा है ना, मेरी बात मान, तू भी बनाना सीख ले। घर पे बना सकती है अपने लिए और अर्जुन के लिए। चल।
अर्चना, आई भी ऐसी खुश हुई जब मैंने उससे माफी मांगी। अच्छा माँ, जो आपके बीच और आई के बीच सब कुछ ठीक हो गया? मानो सोम के बारे में कुछ पता चला? आज तक मैंने तुझे सिर्फ दुख ही दुख दिए। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मतलब कनाडा की टिकट के बदले मैंने तुझे डाइवोर्स पेपर दिए, तेरे से तेरे बच्चों की कस्टडी मांगी। तू कल फिर से कोर्ट में जाएगी, अपील करेगी, वहाँ जाके बोलेगी मानव ने मेरी बेटियों को किडनैप किया है, इसलिए उसको इस पेपर पर सही चाहिए। मानव को तुझसे 18 साल मैंने कोसों दूर रखा, परिवार से दूर रखा। इतना सब करके मेरा मन भरा नहीं तो मैंने तेजू, ओवी, सच्चू को तेरे बारे में जहर फैला दिया। लेकिन एक दिन तेरा फोन आया तो मैं डर गई इस बात से कि मुझे लगा मेरी सत्ता चली जाने वाली है। मैं डर गई और इतना करने के बाद मैंने सच्चू को साथ में लिया और तेरा डाइवोर्स पेपर तैयार किया। मैंने झूठे सिग्नेचर की और मानव जब मुंबई में था तो सच्चू को भी उसी के साथ रखा ताकि मेरा झूठापन बाहर ना आए। लेकिन एक बात बोलती हूँ, गलत होता है वो हमेशा गलत उसका बाहर आता है, पोल खुल जाती है। आखिर पोल खुल गई, मेरे बेटे के सामने मेरा झूठापन आ गया और उसने मेरी आंखें खोली। आज के बाद तू मुझे कभी बेटा कहकर नहीं पुकारेगी। आज अभी इसी वक्त मैं हमारा ये रिश्ता तोड़ता हूं। और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि बच्चों से दूर रहने का दुख क्या होता है। अर्चू मैं मेरे बेटे से इतने दिन तक दूर नहीं रह पाई। तूने 18 साल कैसे गुजारे होंगे? आई मुझे बोलने दे। पापा तो मुझे मेरी गुनाह को सजा देने वाले ही है, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा गंदा किया है, तेरे पे बहुत जुल्म किए। लेकिन अर्जू तेरा दिल तो बड़ा है ना, तू मुझे माफ करेगी? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तू मुझे माफ करेगी ना अर्जू? भाई आप मुझसे क्यों माफी मांगने दे अर्चना, मुझे माफी मांगने दे। आज ये सब करके तूने जो भुगत लिया अकेलापन में, सबके साथ होते हुए भी भुगत रही हूँ। घर में कोई मुझसे बात नहीं करता, मुझसे अनदेखा कर कोई मुझे बुलाता नहीं, शामिल नहीं करता। मैं अकेलापन बहुत महसूस करती हूँ। अरे मेरी तेजू पूरा दिन आजी आजी बोलने वाली, मेरे इर्द गिर्द घूमने वाली बेटी मेरी तरफ आंख उठा कर नहीं देखती, मुझे बुलाती नहीं, मुझे पानी पूरी वड़ा पाव खाने के लिए लेके जाने वाली मेरी तरफ देखती नहीं है। मेरी वो हुई शॉपिंग करते समय मुझे हमेशा साथ लेके जाने वाली, आज इतने दिनों में आंख उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा।
हमारे बाबा जो मेरे हाथ की चाय पिए बगैर उनका दिन शुरू नहीं होता था। मैंने बनाई हुई चाय को छूते तक नहीं। चाय बड़ी बड़ी ठंडी हो जाती है, मैं उठा के फेंक देती हूँ। सविता, मुझे माफ कर दे अर्जुन। आर्यन प्लीज। अर्जुन, तू बड़े दिल वाली है, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। मुझे माफ कर दे, माफ कर दो। तुम्हें मुझे माफ ऐसा मत कहिए प्लीज, ऐसा मत कहिए। को अपने आप को कोसने की कोई जरूरत नहीं है। आई देखिए, अब आपको आपकी गलती का एहसास हो गया ना, बस उतना ही काफी है। आप प्लीज अपने आप को मत कोसिए। फिर आपको किसने कहा कि मेरा परिवार अधूरा है? आपकी वजह से मैं अपने परिवार से दूर रही नहीं। आई मेरे पास मानव है, मेरे दोनों बच्चे हैं, बाबा है और आप भी है। मेरा परिवार पूरा है। आई तुमने मुझे माफ किया ना बेटा? हाँ, मैंने आपको सच्ची मुझे माफ किया तुमने। किसने किया ये? ये कुछ है पत्थर के साथ, इस पे कुछ लिखा हुआ है। और? ए मानव देशमुख, तूने हमारे बाहुबली पर गोली चलाई है। तूने बहुत बड़ी गलती की है। ये गलती तो का और तो के पूरे परिवार को बहुत महंगी पड़ेगी। मैंने आपसे कहा था ये लोग गुंडे हैं। चौल तक तो आ गए। मुझे तो डर है कहीं किसी दिन घर में घुस के हम पे हमला ना करे। नहीं तेजू, ऐसा नहीं हो। हमारा सोम बदलेगा और इस घर के हालात भी बदलेंगे। मानव वो बदलेगा, मैं उसे अच्छा इंसान बनाऊंगी। और मुझे इसमें आप सबकी मदद की जरूरत है। वो हमारा बच्चा है मानव, वो तुम दोनों का भाई है। वो गलत है मैं मानती हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं सोहम को बदल के दिखाऊंगी। मैं सोहम को बदलूंगी। वो कभी नहीं बदलेगा, वो एक गुंडा है। मुझे तो डर है कि बाबा, आपको लगता है कि वो बदलेगा? वो बदलेगा। मुझे पता है मानव, इस यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, लेकिन मानव हमें सोहम को इन गुंडों से दूर रखना होगा, बहुत दूर। उसे अच्छा माहौल देना होगा ताकि उसकी सोच बदले, वो अच्छे से सोच सके, उन गुंडों की तरह ना सोचे। और इसमें मुझे आपका साथ चाहिए मानव। आप मेरे साथ देंगे ना? सर, वो वालन का आदमी आया है खाना लेकर। अच्छा, तो तुम आए हो? कौन सी नई प्लानिंग के साथ आए हो तुम्हारे इस बालन चाचा को भगाने के लिए? सर, मैं सिर्फ काका काकी के लिए खाना लेकर आया हूँ। चेक करो इसका टिफिन, कहीं कोई हथियार वथियार तो नहीं है ना? सर, इसमें तो सिर्फ खाना है। अच्छी तरह चेक करो। हाँ, देख ले अंदर बम बम तो नहीं है ना? है? परेशान रहते हो तुम भी एकदम से। ऐसे लेके आए बम कोई? सर, इसके पास कुछ नहीं है। जाओ तुम। आजा बेटा, कृष्णा इधर आजा। नमस्ते काका। हाँ, खुश रहो, जीते रहो, जीते रहो।
और गांव में सब ठीक ठाक है ना? हाँ काका, सब ठीक है। ला बिटवा ला, एक काम कर, थोड़ा सा खाना माई को भी दे दे। नहीं, हमका भूख नहीं है। हाँ तो ठीक है, मत खाना, ला हमका ला। अरे कहाँ ताला लगा रहे हो, हम कोई भागने वाले थोड़ी है यहाँ से। हमारा काम कहाँ तक पहुंचा? हमने वो मानव देशमुख का घर पे पत्थरबाजी भी कर दी है, वो का धमकाने के लिए। शाबाश बिटवा शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया। वो मानव देशमुख हमारे धमकी से जरूर डर गया होगा, तभी पुलिस में शिकायत नहीं की। पुलिस में शिकायत नहीं की का मतलब है कि हमारा तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है? अब उसको पता चल गया होगा कि हम लोग कितना खतरनाक लोग हैं और अपने काम को अंजाम देने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत तरक्की करोगे तुम। वैसे भी उस मानव देशमुख ने हमका जेल में डाल के अच्छा नहीं किया, का सजा भुगतना पड़ेगा उसको। किसना वो काले कोट वाले का क्या हुआ? वो हमको यहाँ से निकालने का बंदोबस्त कर रहा है कि नहीं? अरे क्या कुछ हो रहा है वहां पर? अरे कुछ नहीं दरोगा, हम अपने गांव के बारे में नहीं पूछ सकते हैं। कहा गांव के बारे में पूछ रहे हैं, खेती बाड़ी के बारे में। अच्छा, बात करने की मनाही, टेप लगा ले कहा मुंह में। अच्छी तरह जानता हूं तू किस बारे में पूछ रहा है। तेरा टिफिन दे के हो गया ना? चल निकल। अरे अरे ऐसा कैसे? अरे हमने तो खाना भी नहीं खा सकते का? ठीक से कहा जबरदस्ती है? अरे हमारे रिश्तेदार भी मिलने नहीं आ सकते हैं का? नहीं। अच्छा देखो दरोगा, हम तुमको सिखाना तो नहीं चाहते हैं कानून, लेकिन क्या है कि तुम हमको मजबूर कर रहे। पुलिस का हवाला है, जेल नहीं है, कि हमारे रिश्तेदार खाना लेके नहीं आ सके, हमसे मिलने नहीं आ सके हैं। हम भी थोड़ा बहुत कानून जानते हैं। पता है तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग कानून पूरी तरह नहीं जानते हो। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त आ सकते हैं, मगर पुलिस की परमिशन लगती है, और मैं परमिशन दूंगा नहीं। हाँ, तुम क्यों दोगे इजाजत? तुम तो मिले हुए हो ना मानव देशमुख से। अरे वो मानव देशमुख अमीर आदमी है, इसीलिए उसके सहारे पर चलते हो तुम लोग, हैं? और तुम्हारी नजर में जिसका पास पैसा है वो भगवान है, और जिसका पास पैसा नहीं है वो साला इंसान भी नहीं। अरे ऐसा करोगे ना तो नरक में जाओगे, तो दरोगा याद रखना। आजकल बस में बहुत भीड़ होती है, संभल कर जाना, समझे ना? और बस के लिए धूप में खड़ी होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बस जल्दी नहीं आए तो रिक्शा पकड़ लेना। यहाँ पैसे बचाकर थोड़ी अपने को घर बांधना है, समझी ना? खाना टाइम पर खाना, सुन रही है कि नहीं तू? आज जी मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुझे मेरे खाने की पड़ी है, खा लूंगी मैं खाना। हाँ, जान है तो जहान है, ध्यान रख हमेशा। अगो भाई, आता कौन आलो? अगो भाई पुन्नी, आना अंदर आ। तू इस वक्त? हाँ पुन्नी भाई, तू बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं आजी, मैं बस जा ही रही थी। अरे चाय एकदम रेडी है, तू बैठ, मैं आती हूँ। बैठना ताई। एक्चुअली मैं तुझसे ही मिलने आई हूँ। मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी थी। तुझे याद है उस दिन तू बाबा से मिलने घर आई थी? अरे उन्हें ये कहना कि हम सबको यहाँ के रहना चाहिए। हाँ, बाबा ने तो मेरी बात नहीं मानी। मैंने कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी बात टाल दी। वो भी हमें और कुछ सोचना पड़ेगा। ताई मैं एक काम करती हूँ, मैं आई को फोन करके कहती हूँ कि वो मामा से बात करे। मामा आई की बात कभी नहीं टालेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन जल्दी। हाँ तो चिंता मत कर। अब और बता पूर्वी, क्या चल रहा है? अरे तूने अपने नए नौकरी के बारे में बताया कि नहीं? पूर्वी, तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आई। पूर्वी, तुझे नौकरी मिल गई? ताई वो सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया, कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। कहाँ मिली है नौकरी? सर्वेश इंडस्ट्रीज। सर्वेश इंडस्ट्रीज? ये नाम तो मैंने कहीं सुना है। ओह, तो ये वही कंपनी है जिस कंपनी से ओबीटी इंडस्ट्रीज फ्लाईओवर वाला टेंडर हार गई थी। तो पूर्वी ने अर्जुन की राइवल कंपनी ज्वाइन की है। ग्रेट पूर्वी,
तू हमेशा ऐसा कुछ करती है जिससे मैं तेरे खिलाफ और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकूं। अर्चना, मैं समझ सकता हूं कि सोहम की आई होने के नाते तुम्हें उसकी फिक्र है, लेकिन अर्चना, हमें हमारे परिवार की सेफ्टी के बारे में भी सोचना होगा ना। अर्चना, सोहम के गैंग मेंबर्स इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। वो हॉस्पिटल में हैं तो वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। जब पुलिस उसे जेल में डाल देगी तो कैसे रिएक्ट करेंगे, तब क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसे जेल में डाल दूं या उसे छुड़वा दूं। मानो बेटा, उसे छुड़ाना तो होगा नहीं। मानती हूँ कि मैं वो गुंडों के साथ रह के गुंडा बन गया, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वर्षा है ना। अरे वर्षा की वजह से सजा भुगत रहा है हमारा सोहम। उसको छुड़ाने के लिए कुछ तो करना बेटा। अर्चू बेटा, तू बोल। कैसे छुड़ाएंगे उसे? अर्चना, उसे जमानत मिली थी, उसके बाद भी उसने गुनाह किया। अरे तो फिर से हम जमानत दे सकते हैं ना? पता नहीं आई, ये सब लीगल प्रोसीजर्स, ये तो हमें सचिन ही समझा सकता है। अरे अभी सचिन कनाडा से आते वक्त फ्लाइट में बैठने के पहले तुझे फोन किया था ना? हाँ, उसका फोन आया था, शाम तक पहुंच जाएगा। बस एक बार सचिन आ जाए, हमारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। पापा करे वो सोहम को इस केस से छुड़वाने में कामयाब हो जाए। अब मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ ना पूर्णिमा, और तुम्हें इतनी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये तो वर्क एथिक्स है ना। अब घर पे हमारा रिश्ता जो भी हो, ये तो ऑफिस है ना। अच्छा, तो पूर्वी के नाम से इरिटेशन हो रही है। चल पुन्नी, शुरू हो जा। ओवी, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो कुछ पुरानी फाइल्स देख रही थी कि पहले कंपनी में प्रेजेंटेशंस कैसी बनती थी। पर आई गेस ये सब उतनी इम्पोर्टेंट फाइल्स नहीं है। ओवी, डोंट वरी, मैं तुम्हें सही फाइल्स लाके दूंगी, ओके? मतलब? ओवी, मैं तुम्हारी बहन, मैं जानती हूँ तुम्हें तकलीफ हो रही है। आई मीन, पूर्वी इस ऑफिस में नहीं है, इस कंपनी में नहीं है, लेकिन उसके कंप्लीट किए हुए ये प्रोजेक्ट्स और फाइल अभी भी है। बट यू नो व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ है या नहीं, क्योंकि अब भी वो तुम्हारे और अर्जुन के बीच आ रही है। वो कैसे? वो भी तुम जानती हो, पूर्वी ने एक नई जॉब ली है। हाँ, तो अगर वो नई जॉब कर रही है तो इससे मेरे और अर्जुन का रिलेशनशिप कैसे अफेक्ट होता है? अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि तुम जानती हो वो कौन सी कंपनी है? कौन सी? सर्वेश इंडस्ट्रीज। क्या? ये वही इंडस्ट्री है ना जो? ये वही सर्वेश इंडस्ट्रीज है जो ओवीटी की राइवल कंपनी, और ये वही कंपनी है जिसकी वजह से ये टेंडर हमारे हाथ से चला गया। मतलब वो वहां जाकर भी हमारे खिलाफ काम कर रही है? एग्जैक्टली। मैंने तुमसे कहा था ना ओवी, पूरी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती। वो अपने फायदे के लिए अर्जुन के साथ थी, और अब देखो अपने फायदे के लिए अर्जुन के खिलाफ खड़ी है। वो ये भूल गई है कि ये वही अर्जुन है जिसने उसे सब कुछ दिया, ऑफिस, पोजीशन, वर्क एथिक्स सिखाए। वो ये सब कुछ भूल गई। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। तुम्हें पता है ये टेंडर हमारे हाथ से किसकी वजह से गया? किसकी वजह से? पूर्वी की वजह से। पूर्वी जानती है कि हमारी कंपनी में टेंडर्स कैसे फिलअप किए जाते हैं, तो बस उसने यहां से सीखे हुए टैक्टिक्स वहां जाकर हमारे अगेंस्ट आजमाए। पूर्वी तुम नहीं जानती, पूर्वी हमें जितना लगता है ना, उससे कई ज्यादा शातिर है। हम तो हर माई बाबा नहीं है, अर्चू ताई तेरी माई है जिसने तुझे जन्म दिया है, और मानव देशमुख तेरे बाबा है।
तो हम बेटा क्या बेटा कौन है बेटा कह रही? कैसे लग गई? मुझे पता था कि मेरा सोम सर, अगर आई बाबा से आपका कोई रिश्ता नहीं होता तो वो आपको दरभंगा से यहाँ क्यों लाते? स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आपका ऑपरेशन क्यों करवाते? ले जाएगा यहाँ से, ले जाओ, उठाओ इनको। अरे आप बेड से क्यों उठे? चलिए आराम कीजिए, चलिए आराम कीजिए। हवलदार साहब प्लीज टीवी ले जाइए। वो अर्जुताई और मानव जीजू का बेटा है।